हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, पार्ट है 10। तो फ्रेंड्स आज हम क्या पढ़ाएंगे, आज कार्बन एवं उसके यौगिक टॉपिक है हम लोगों का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड देखेंगे अब हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, पहले लिख लेंगे कार्बनिक यौगिक, उसके बाद हम बनाएंगे कार्बनिक यौगिक वर्गीकरण। देखिए होता है दो प्रकार में। कितने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण होता है? दो प्रकार में। पहला जो होता है वो होता है एलिफैटिक। क्या होता है? पहला होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। क्या होता है? दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। ठीक है फ्रेंड, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एलिसाइक्लिक और पहला होता है एलिफैटिक। तो फ्रेंड्स जो एलिफैटिक होता है इसका एक और नाम होता है। ठीक फ्रेंड्स, जो एलिफैटिक होता है इसका एक और नाम होता है, वो होता है इसका खुली श्रृंखला। देखिए क्या होता है, इसका एक और नाम होता है खुली श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? खुली श्रृंखला। अब देखिए जो एलिसाइक्लिक होता है इसका भी एक नाम होता है, तो इसको कहते हैं बंद श्रृंखला। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंद श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं बंद श्रृंखला। तो अब देखिए जो एलिफैटिक होता है तो एलिफैटिक में खुली श्रृंखला रहेगी और एलिसाइक्लिक में बंद रहेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम एलिफैटिक का देखेंगे तो जैसे लिख देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो अब देखिए इसमें चारों तरफ से खुला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलिफैटिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये चारों तरफ से खुला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलिफैटिक। अब देखिए एलिसाइक्लिक का, तो देखिए एलिसाइक्लिक में बंद श्रृंखला कैसे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए चारों तरफ से बंद रहेगा। देखिए CH2 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 CH2। अब देखिए चारों तरफ से क्या है? बंद है ये चारों तरफ से, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलिसाइक्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलिसाइक्लिक। तो ये हो गया एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक का उदाहरण। और अब देखेंगे एलिसाइक्लिक कितने प्रकार का होता है। तो एलिसाइक्लिक होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? एलिसाइक्लिक होता है दो प्रकार का। तो पहला प्रकार होता है उसमें समचक्रीय। क्या? पहला होता है समचक्रीय। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है विषम चक्रीय। क्या होता है? दूसरा होता है विषम चक्रीय। तो अब देखते हैं हम लोग समचक्रीय का उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं समचक्रीय का उदाहरण देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे CH2 उदाहरण में। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहले CH2। देखिए ये तो पता चल गया ना कि बंद श्रृंखला है। ये बंद श्रृंखला है, इसका मतलब चारों तरफ से बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा। तो हमें बंद श्रृंखला ही बनानी है, लेकिन समचक्रीय में बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे, CH2, देखिए CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर लिखेंगे क्या? CH2। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर CH2 कर दे रहे हैं, यहाँ H नहीं रहेगा, CH2 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या रहेगा? CH2 रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये क्या? ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समचक्रीय। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समचक्रीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे विषम चक्रीय का उदाहरण कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे देखेंगे विषम चक्रीय का उदाहरण कैसे देखेंगे। तो समचक्रीय में यही होता है कि अगर एक ही समूह के कार्बन एक में रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समचक्रीय। अब विषम चक्रीय का उदाहरण जैसे देखिए CH2 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 CH3 CH2 NH। तो अब बताइए, देखिए ये हो गया विषम चक्रीय। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कार्बन के अलावा कोई और यौगिक आया। अगर एक ही समूह के अगर यौगिक रहेंगे तो वो कहलाएगा समचक्रीय। लेकिन देखिए इसमें आ गया NH, तो NH आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये विषम चक्रीय, क्योंकि इसमें कोई दूसरा भी एलिमेंट्स आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विषम चक्रीय। तो फ्रेंड्स हमने कार्बनिक यौगिकों में समचक्रीय और विषम चक्रीय के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन।
तो देखेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बॉन्ड CH3। जैसे देखिए इसमें क्या है कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। तो अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। क्या, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसे क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी के समूह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या कहा जाता है, इसे एल्केन श्रेणी के समूह भी कहा जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एल्केन श्रेणी के समूह भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि CH4। क्या, CH4, देखिए CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। अब देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेकर दिखा रहे हैं आपको, C2H6। क्या, C2H6। तो अब देखिए कि CH3 एक तरफ हो गया, CH3 एक तरफ हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जैसे C2H6। क्या, C2H6, देखिए एक C2H6 देख लीजिए। तो ये भी एग्जाम्पल, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं हम लोग के, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हमें कोई पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी बात कहिएगा कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसे क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाएं, क्या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको दिखाएं तो क्या होगा कि C2H6 है, तो C2H6 में देखिए एक तरफ हो गया CH3, एक तरफ हो गया CH3, और जैसे देखिए C3H8 हो गया, तो क्या हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या, अब हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो पहले लिख लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। क्या, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंतृप्त। या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है फ्रेंड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहते हैं कि इसे एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के सदस्य भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लिख देते हैं, क्या इसे एल्कीन, इसे क्या एल्कीन तथा एल्काइन श्रेणी के सदस्य भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, श्रेणी के सदस्य भी कहा जाता है, चाहे सदस्य भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं समझ में है। अब देखिए एग्जाम्पल हमको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए C2H4, देखिए एक और दो हाइड्रोजन, एक और दो हाइड्रोजन दे दिए, बीच में डबल बॉन्ड। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको लेकर दिखाएंगे अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे देख लीजिए C2H2, क्या हम आपको दिखाएंगे C2H2। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कि अगला और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या है और क्या पढ़ना है अगले नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको संतृप्त और असंतृप्त दोनों के बारे में बता दिया। तो अब हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के स्रोत के बारे में। क्या, अब हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के स्रोत के बारे में कि हाइड्रोकार्बन के क्या स्रोत होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन होता है उसके मुख्य रूप से दो ही स्रोत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से कितने स्रोत होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए दो स्रोत क्या क्या होते हैं। तो पहला स्रोत होता है जो हम लोगों का, वो होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक गैस। क्या होता है, पहला स्रोत होता है प्राकृतिक गैस और दूसरा स्रोत होता है हम लोगों का पेट्रोलियम। क्या, दूसरा स्रोत होता है हम लोगों का पेट्रोलियम। अब देखते हैं कि जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें क्या क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें क्या आता है। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेके आपको दिखा दे रहे हैं कि वो जैसे मीथेन। क्या, मीथेन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, मीथेन। तो जो मीथेन होता है इसमें क्या होता है कि 80% कार्बन होता है। लगभग 80% क्या होता है, कार्बन होता है। मीथेन में क्या होता है, लगभग 80% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक फ्रेंड्स, मीथेन में लगभग 80% कार्बन होता है। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे एथेन में लगभग 10% कार्बन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एथेन में क्या होते हैं, लगभग 10% कार्बन होते हैं। तो ये तो हो गई प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम का एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं मीथेन भी। ठीक है, पेट्रोलियम भी मीथेन में आता है। तो इसमें भी लगभग 80% क्या होता है, कार्बन होता है। इसमें भी लगभग क्या होता है, 80% कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कार्बन की यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में और हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया, कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकरण और हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।